नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके इस अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो आइए आज का क्लास हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। और आज का किस टॉपिक पे क्लास है मैं आप लोगों को बता दूं। तो पिछले क्लास में आप लोग जो है कि किसके बारे में पढ़े थे, पॉजेसिव केस के बारे में पढ़े थे। पिछले क्लास में हमने आप लोगों को पॉजेसिव केस में ही नहीं, केस के बारे में पूरा अच्छे तरीके से आपको समझाया था कि पॉजेसिव केस क्या होते हैं या फिर केस क्या होते हैं, केस कितने प्रकार के होते हैं, उसको हमने पूरा का पूरा बता दिया था। और अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। तब उसके बाद आपका जो पॉजेसिव केस का हमने बताया था कि ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है, इसी से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम इस पॉजेसिव केस को किस तरीके से, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं, समझाते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं जो पॉजेसिव केस होते हैं, पहले आप इसके बारे में समझाएं क्या होते हैं। पॉजेसिव केस के बारे में हमने केस वाले चैप्टर में पढ़ाया था, समझाया था कि जो पॉजेसिव केस होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, किस लिए प्रयोग किए जाते हैं। पॉजेसिव केस का प्रयोग होता है रिलेशन को शो करने के लिए, यानी कि पोजीशन को दिखाने के लिए, अधिकार को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमने बताया था पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में हमने समझाया था, जैसे कि उसमें जो पहला वाला एग्जाम्पल या फिर जो भी एग्जाम्पल था तो हम वहां पर कहे थे कि जो पॉजेसिव केस होते हैं उसमें एपोस्ट्रोफ एस का भी प्रयोग किया जाता है और ऑफ का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे, हम लिख रहे हैं जैसे दिस इज दिस इज मोहन्स बुक, यानी कि यह किसकी किताब है। दिस इज ए मोहन्स बुक, यानी कि यह एक मोहन की किताब है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे मोहन की किताब, तो इस किताब पर किसका अधिकार है, मोहन का अधिकार है। तो यहाँ पर अधिकार को शो करने के लिए ये जो अपॉस्ट्रोफ एस आया हुआ है, हमने समझाया था। एक और बात होती है कि जो अपॉस्ट्रोफ एस होता है इसका मतलब क्या होता है, इसकी जो हिंदी मीनिंग होती है वो क्या होती है, का, की और क्या होता है, के होता है ना। इस एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, का, की, के होता है। और ऑफ की भी मीनिंग तो सेम आती है, ऑफ की भी मीनिंग तो यही होती है, का, की, के होता है। पर क्या आप लोगों को मालूम है कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज कहां पर किया जाता है और ऑफ का यूज कहां पर किया जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए हम आपको समझाते हैं, बताते हैं। ध्यान से आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा, क्या है, कहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, देखेंगे। आप लोग टॉपिक वाइज, रूल वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज बना करके लिखते जाएंगे। यहाँ पर हमने पहला टॉपिक लिया हुआ है कि जो अपॉस्ट्रोफी एस है वहां उसका यूज कहां पर किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला वाला हमने क्या लिखा हुआ है कि लिविंग सिंगुलर नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि कोई नाउन होगा और वो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा, और वो कैसा होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए। अगर वो नाउन लिविंग है तो लिविंग नाउन के साथ में हम लोग किसका यूज करेंगे, पोजीशन दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है राम की किताब, यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, राम की किताब। अब यहाँ पर राम की किताब है तो क्या लिखे हमने, राम्स बुक लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर राम क्या है, आपका लिविंग है, सजीव है। और जब सजीव है, लिविंग है, तो वहां पर पोजीशन को शो करने के लिए, अधिकार को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है अंजलि की बहनें। क्या है, अंजलि की बहनें। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अंजलि सिस्टर। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या हमने लिखा हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है। ताकि क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों क्या है, लिविंग है, सजीव है, और सजीव के लिए पोजीशन को शो करना है, अधिकार को दिखाना है, तो किसका यूज करना है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। आई बात समझ में, समझ में आई बात कि नहीं आई, कि अगर कोई सजीव है, सिंगुलर नाउन है, तो हमें किसका यूज करना है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या याद रखनी है कि अगर वही सजीव के बाद में, लिविंग के बाद में क्या आ जाएगा, कोई नॉन लिविंग सब्जेक्ट आ जाएगा। तो जब नॉन लिविंग सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ में हमें किसका यूज करना है, ऑफ का यूज करना है। समझ पा रहे हैं, अगर कोई नॉन लिविंग सब्जेक्ट आ जाएगा तो उसके साथ में किसका यूज करना है, ऑफ का यूज करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द डोर ऑफ द हाउस। क्या लिखा हमने, द डोर ऑफ द हाउस। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द हाउसेज। क्या आप यहाँ पर इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, द हाउसेज डोर कह सकते हैं, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये गलत होगा ऐसा कहना,
क्यों कह सकते, क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर डोर हाउसेज है, यानी कि जो डोर है वो भी क्या है, सिंगुलर है, और हमें मालूम है कि सिंगुलर तो है ही, लेकिन कैसा है, नॉन लिविंग है, और हमको मालूम है कि नॉन लिविंग के साथ में हमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना होता है। किसका यूज करना होता है? ऑफ का यूज करना होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, द रूफ ऑफ द हाउस, तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, रूफ आया हुआ है, और रूफ आया हुआ है तो किसका प्रयोग करेंगे आप? ऑफ का यूज करेंगे, ना कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल देखेंगे, द पेंटिंग ऑफ द वॉल। क्या लिखा हमने? द पेंटिंग ऑफ द वॉल, यानी कि दीवार की पेंटिंग। अब ये नहीं कहेंगे कि द वॉल्स पेंटिंग, ये नहीं कह सकते, क्या कहेंगे आप? द पेंटिंग ऑफ द वॉल। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो पेंटिंग है, वॉल है, ये सब क्या है आपके? नॉन लिविंग है, यानी कि निर्जीव है, और निर्जीव के साथ में हमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना होता है। किसका यूज करना होता है? किसका यूज करना होता है? ऑफ का यूज करना होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज कहां पर करते हैं। ठीक है, आइए अब जो अगला कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं क्या है। देखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट में क्या लिखा गया है कि नाउन के लास्ट में एस साउंड आ जाए तो केवल एपोस्ट्रोफी के, यानी कि जो एपोस्ट्रोफी एस नहीं हमने लिखा, यहाँ पर एक पी होगा, डबल पी आ गया है। एपोस्ट्रोफी यानी कि केवल हमें जो कामा यूज करते हैं उसका यूज करना है, बाकी जो एस लगाते हैं उसका यूज नहीं करना है। गौर से समझेंगे आप लोग कि अगर कोई नाउन होगा, ध्यान से समझेंगे, कोई भी नाउन होगा और उस नाउन का जो आखिरी साउंड आएगा, या फिर लेटर तो कह ही सकते हैं, लेटर एस आ जाए, एस एच आ जाए, यानी कि जो कुल मिला करके क्या कहने का मतलब है कि लास्ट वाला जो साउंड है, जो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा वो स साउंड आ जाएगा, तो हमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना है, केवल एपोस्ट्रोफी का यूज करना है, यानी कि केवल कामा का यूज करना है, एस का यूज नहीं करना है। ठीक है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा गया है क्या? गर्ल्स स्कूल। क्या लिखा हमने? गर्ल्स स्कूल लिखा हुआ है, यानी कि लड़कियों का स्कूल। तो आप देख पा रहे होंगे एस आया हुआ है कि नहीं आया हुआ लास्ट में? गर्ल्स, यानी कि स पहले से ही आ चुका है, तो आप क्या चाहेंगे कि यहाँ पर एस लगाया जाए दोबारा? नहीं, दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गौर से समझेंगे आप लोग। दूसरा एग्जांपल में भी समझ लीजिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा गया है बॉयज स्कूल, लड़कों का स्कूल। एक लड़के का स्कूल होता नहीं है वैसे, लड़कों का स्कूल है, तो यहाँ पर देखेंगे बॉयज पहले से ही है, देख पा रहे होंगे, ये क्या है आपका? BOYS, बॉयज है पहले से ही, तो अगर इसका क्या लिखना पड़ेगा? बॉयजेस करेंगे? ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। केवल आपको क्या करना होगा, ये एस नहीं लगाना पड़ेगा, केवल बॉयज और कामा का यूज करना होता है। कुल मिलाकर के हो जाता है बॉयज स्कूल। अगला है टीचर्स डे। क्या होता है? टीचर्स डे, यानी कि टीचर का भी देख पा रहे होंगे पहले से ही टीचर्स, यानी कि लास्ट में एस आया हुआ है, स साउंड आ रहा है, तो इसका भी अगर क्या लगाना होगा? पॉजेसिव केस में यूज करना पड़ेगा, तो आप केवल किसका प्रयोग करेंगे? कामा का यूज करेंगे, बाकी आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो स साउंड वाले हो गए, लेकिन अगर कोई प्लूरल नाउन मिल जाएगा, ठीक है, तो प्लूरल नाउन मिल जाएगा, तो उसमें भी अगर हमें उसका पॉजेसिव बनाना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है? चिल्ड्रेन्स स्कूल। अब देखिएगा ये चिल्ड्रेन पहले से है, ये क्या है? अगर ये इसका जो सिंगुलर होता है वो तो चाइल्ड होता है, तो चाइल्ड स्कूल नहीं कह सकते, लेकिन ये क्या है आपका? अगर हम इसका प्लूरल कर दे, तो प्लूरल कर दे तो क्या होता है? चिल्ड्रेन होता है। इसमें कोई स साउंड आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो जब स साउंड नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अलग से ये लगा देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर स साउंड आएगा, जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर था, तो आपको दोबारा एस लगाने की जरूरत नहीं थी, केवल आपको एपोस्ट्रोफी का यूज करना है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना है। जैसे है वुमेन्स कॉलेज। अब देखिएगा वुमेन प्लूरल है और इसमें कोई स साउंड आ रहा है? वुमेन में स आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या किए? अलग से एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है, वुमेन्स कॉलेज किया हुआ है। क्लियर हुआ इतना? तो हमें क्या मालूम चला कि अगर कोई भी नाउन होगा और उस नाउन का जो आखिरी वर्ड होगा वो स होगा, यानी कि स साउंड दे रहा होगा, तो उसका जब हमें पॉजेसिव केस में बनाना होगा, अधिकार दिखाना होगा, तो उसमें हमें किसका यूज करना है? केवल एपोस्ट्रोफी का यूज करना है, केवल कामा का यूज करना है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ये याद रखेंगे आप लोग। अब आइए अगला कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। देखिएगा बहुत ही आसान है, बस कुछ लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कहां पर क्या लगाना होता है, इसलिए हमने हर एक पॉइंट को बारीकी से समझाया, हर एक पॉइंट को हमने अलग अलग लिख करके आपको समझाया, ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना हो। ठीक है, देखिएगा अब देखिए हमें क्या याद रखना है, क्या याद रखना होगा कि
सेंटेंस में कहीं पर आपको टाइम दिखाई दे, लेंथ दिखाई दे, मेजरमेंट दिखाई दे, डिस्टेंस या फिर वेट दिखाई दे, 5 चीजें याद रखनी है। क्या कौन कौन सी 5 चीजें हैं? अगर आपको टाइम दिखाई देगा, लेंथ दिखाई देगा, मेजरमेंट दिखाई देगा, डिस्टेंस दिखाई देगा या फिर वेट दिखाई देगा, वजन भार दिखाई देगा, तो उसके साथ आप किसका यूज करना चाहेंगे? क्या आप एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करना चाहेंगे या फिर ऑफ का यूज करना चाहेंगे? ठीक है, तो उसके साथ भी हमें किसका यूज करना होता है? एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करना होता है। यानी कि टाइम मेजरमेंट आपको दिखाई दे, वेट दिखाई दे, आपको लेंथ दिखाई दे, डिस्टेंस दिखाई देगा, तो उसके साथ भी हम किसका यूज करेंगे? एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है अ डेज लीव, यानी कि लीव एक दिन की छुट्टी। जैसे एक दिन की छुट्टी, यानी एक दिन वो क्या है आपका? टाइम शो को कर रहा है, नहीं टाइम को शो कर रहा है कि एक दिन यानी समय दिखा रहा है, तो एक दिन, तो एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। अ वीक्स हॉलीडे, यानी कि एक सप्ताह का हॉलीडे, अ वीक हॉलीडे एक सप्ताह का हॉलीडे, तो यहाँ पर भी एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। ठीक है, टुडेज बर्थडेज, टुडेज बर्थडे यानी कि आज के जन्मदिन, आता ही नहीं आता टुडेज बर्थडे, तो देखो टुडेज यानी कि ये भी टाइम को शो कर रहा है, टू डेज आया हुआ है। अगला है टू डेज जर्नी, अब यहाँ पर ये टू डेज का मतलब आज है, यहाँ पर क्या है? टू डेज अलग अलग है, यानी कि 2 दिन का जर्नी, 2 दिन की यात्रा। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया है? डेज आ गया है, देखेंगे ध्यान से, DAYS पहले से, यानी कि डेज पहले से ही प्लूरल है, और जब प्लूरल है लास्ट में एस आया हुआ है तो क्या करेंगे आप? एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे? नहीं, आपको केवल क्या करना होगा? डेज आया हुआ ये प्लूरल बना दिया गया इसको पहले से ही, तो जब प्लूरल बना दिया गया तो हमने क्या केवल एपोस्ट्रॉफी का यूज करना। अभी अभी हमने पीछे समझाया कि अगर स साउंड नहीं है, स साउंड नहीं है तो हमें क्या करना होगा? एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर स साउंड पहले से ही दे दिया है, जैसे कि यहाँ पे दे दिया स साउंड पहले से ही, तो आपको क्या करना होगा? केवल एपोस्ट्रॉफी का यूज करना होगा, इसका यूज नहीं करना होगा। वैसे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, केवल एपोस्ट्रॉफी आया हुआ है, लास्ट में ऐसा नहीं लगाए हुए। ठीक है, अगला देखेंगे अ पाउंड्स वेट, यानी कि 1 पाउंड का वेट, वेट का मतलब भार होता है, वजन होता है, देख पा रहे होंगे। तो ये जो पाउंड्स है, यहाँ पर क्या छूटा है? यहाँ पर क्या छूटा भाई? एपोस्ट्रॉफी एस छूट गया ना, अ पाउंड्स, तो आप एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे। 1 पाउंड वजन है। ठीक है, अ पाउंड्स वेट। आगे बात समझ में आ जाते हैं हम। देखिए अगले कॉन्सेप्ट पे क्या कह रहा है, देखिएगा अगला कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए 5वां कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन दिखाई देगा। अब कोई भी का मतलब जैसे एनीबडी आता है, समबडी आता है, एवरीवन आता है, नो वन आता है, नोबडी आता है, आता ही नहीं आता है। तो अगर ऐसे ही जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो दिखाई देंगे, तो उसके साथ में आपको किसका यूज करना है? क्या आप इसके साथ में ऑफ का यूज करेंगे? नहीं, आप इसके साथ में भी किसका प्रयोग करेंगे? एपोस्ट्रॉफी एस का ही यूज करेंगे। ठीक है, इसके साथ भी किसका यूज करेंगे? आप एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे वो लिविंग होना चाहिए, और हमने बताया कि लिविंग के साथ में किसका यूज करना होता है? एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करना होता है, हमने बताया पहले से ही। तो बस आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या आया हुआ है? एवरीबडी आया हुआ है। एवरीबडी मतलब प्रत्येक लोगों की समस्या, एवरीबडी इज प्रॉब्लम है, तो एवरीबडी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो हम किसका यूज किए हैं? एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किए हैं। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन दिखाई दे, इंडेफिनिट मतलब जो निश्चित ही नहीं होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, हम आगे समझाएंगे आप लोगों को प्रोनाउन के चैप्टर में। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन वो होता है जो इंडेफिनिट होते हैं, जिसका कोई मान निश्चित नहीं होता है, इंडेफिनिट होते हैं। जैसे एवरीवन है, एवरीबडी है, नोबडी है, समबडी है। हम कह दें समबडी यानी कि कुछ लोग, जैसे हम कह दें कि समबडी या फिर समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरा कलम चुरा लिया है। अब बताओ किसी ने कौन चुरा लिया है? क्या हमें मालूम है एग्जैक्ट कि किसने चुराया है? नहीं मालूम ना। तो ये सब क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इसको हम आपको प्रोनाउन वाले चैप्टर में समझा देंगे। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जैसे में आपको एनीबडी आ जाए, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नो वन, एवरीवन, कुछ भी आ जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाएगा, तो उसके साथ में हमें मालूम है क्या लगाना है? आपको एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करना है। क्लियर हुआ? जैसे दूसरा एग्जांपल है समवन्स बुक, क्या है? समवन्स बुक है। लेकिन अब देखिएगा हमने यहाँ पर बनाया हुआ है नोट। अब नोट क्या बनाया हुआ है कि अगर यही इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे, ठीक है, यही इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे और उन सबके साथ में आपको क्या दिखाई देगा? जैसे मान लो कि ये इन सबके साथ में ये दिखाई दे इल्स, क्या दिखाई देगा आपको? इल्स, यानी कि ये प्लस है, और इस जैसे एवरीबडी इल्स दिखाई दे, एवरीबडी इल्स, एनीबडी इल्स, नोबडी इल्स, समबडी इल्स, एनीवन इल्स, समवन इल्स, नो वन इल्स, एवरीवन इल्स,
यानी कि इन सब के साथ में आपको क्या जुड़ जाए अलग से, इल्स दिखाई दे, तब किसका यूज करेंगे, क्या उसमें भी यूज करेंगे, नहीं, तब आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या करना होगा, देखेंगे जैसे NOBODY, नोबडी इल्स, देख रहा है नोबडी आ गया यहाँ पे, और नोबडी के साथ में क्या लगा दिया, इल्स लगा दिया, तो यहाँ पर क्या, और हमने लिख दिया यहाँ पर एडवाइस, तो जो एपोस्ट्रोफी एस है वो कहां लगेगा, क्या इसमें लगेगा, नहीं इसमें नहीं लगाएंगे, आपको किस में लगाना पड़ेगा, इल्स में लगाना पड़ेगा, नोबडी से हटा करके। इस पॉइंट को याद रखेंगे, नोट में करके लिख लेंगे कि यदि इन सब के साथ में इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है एनीबडी है, एवरीबडी है, नो वन है, नोबडी है, इन सब के साथ में अगर इल्स आ गया तो जो एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाएगा वो किस में यूज किया जाएगा, इल्स में यूज किया जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। आज जब क्लियर हो गया तो आइए अगला वाला टॉपिक समझ लेते हैं, अगला वाला जो इसका कॉन्सेप्ट वो क्या है उसको समझ लेते हैं। फिर से हमें वही याद रखना है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये भी आपके क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, एवरीथिंग है, समथिंग है, नथिंग है, एनीथिंग है, यानी कि कुछ भी थिंग वाला चीज दिखाई दे, थिंग है देख पा रहे होंगे, थिंग है, थिंग आया हुआ है, यहाँ पर भी थिंग आया हुआ है, तो ये सब क्या, थिंग का मतलब कोई वस्तु होती है, कोई चीज होती है, और कोई चीज होती है तो वो कैसा होता है, लिविंग होता है कि नॉन लिविंग होता है, तो नॉन लिविंग होता है, तो हमने शुरू में ही बता दिया था आप लोगों को अगर नॉन लिविंग है, क्या है, नॉन लिविंग वस्तु है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो उसके साथ में किसका यूज करना है, ऑफ का, या फिर एपोस्ट्रोफी एस का, किसका यूज करना है, तो हमने बता दिया था कि ऑफ का यूज करना होता है, तो बस क्या करेंगे आप कि अगर नॉन लिविंग थिंग्स है तो हमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना, ऑफ का यूज करना है। जैसे आप यहाँ पर बताइए कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, एवरीथिंग्स ब्यूटी, यहाँ पर क्या आया हुआ है, एवरीथिंग आया हुआ है, यानी कि हर चीज की सुंदरता, तो यहाँ पर हर चीज है मतलब कोई भी चीज है, कोई वस्तु है, तो जब कोई वस्तु है तो नॉन लिविंग हुआ, और जब नॉन लिविंग हुआ तो नॉन लिविंग के साथ हमने बताया था कि एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करना होता, इसका मतलब ये क्या है, गलत होगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, ये वाला सही हो जाएगा। अगला है नथिंग्स एग्जिस्टेंस, अब देखिएगा यहाँ पर भी थिंग आया हुआ है, मतलब कोई वस्तु है, अब यहाँ पर वस्तु में हम यहाँ पर क्या लगा दिया है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग में एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया है, और जब गलत हो गया तो इसको इसमें किसका यूज करना पड़ेगा, ऑफ का, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बताओ आसान है कि नहीं आसान है, कॉन्सेप्ट बस आप लोग सोचते रहेंगे, विचार करते रहेंगे और याद रखेंगे, तो बाकी जो पॉजिटिव केस में आपके इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मे बी आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। आइए अगला कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं क्या है। अब देखिएगा क्या यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट है कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हों तो लास्ट वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। क्या लिखा हमने कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हों तो लास्ट वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है, समझ पा रहे होंगे। जैसे समझिएगा यहाँ पर लिखा हमने राम एंड श्याम्स हाउस, देखेंगे यानी कि यहाँ पर राम है एक सिंगुलर नाउन है, यहाँ पर श्याम है एक सिंगुलर नाउन है, तो हमने क्या लिखा कि जब दो नाउन है और एंड से जुड़े हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जब ये किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं, तो लास्ट वाले वर्ड यानी कि जो लास्ट वाला वर्ड है ये वाला है ना, तो इस वाले वर्ड में हमें क्या लगाना है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। राम एंड श्याम्स हाउस, इसका मतलब क्या है कि राम और श्याम का घर, यानी कि ये जो घर है, राम का घर जो है और जो श्याम का घर है, वो दोनों को ऐसा है, वो दोनों एक ही है, यानी कि राम भी एक ही घर है और श्याम का भी क्या है, एक ही घर है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब देखिएगा राम्स एंड श्याम्स हाउस, यहाँ पर क्या लिखा गया है, राम्स एंड श्याम्स हाउस, इसका मतलब अब बताओ इसमें ये कौन सा सही होगा, क्या ये वाला सही होगा या फिर ये वाला सही होगा, कौन सा वाला सही होगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने राम्स, राम से लिखा हुआ है, तो देखो अब क्या ये सही होगा कि गलत होगा, तो हम कहते हैं कि ये भी क्या होगा, सही होगा, लेकिन ये कैसे सही होगा, आइए हम समझाते हैं। यहाँ पर था कि राम और श्याम का जो घर था वो एक ही था, मतलब दोनों किस घर में रहते थे, एक ही घर में रहते थे, इन दोनों का घर एक ही था। लेकिन अगर हम मान लें कि दोनों का घर क्या है, अलग अलग है, तो जब अलग अलग होगा तो हमें किसमें, दोनों में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना होगा। याद रखेंगे इस बात को कि जब एक ही है तो लास्ट वाले में आप एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, लेकिन अगर दोनों अलग अलग है तो आप दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे यहाँ पर हम मान लिए कि राम का घर और श्याम का घर है, दोनों का तो है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर लगा, इसका मतलब दोनों क्या है, अलग अलग है, इसलिए भी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब देखिएगा राम एंड श्याम्स वाइफ, अब देखिए यहाँ पे, अब ये कैसे हो सकता है, राम और श्याम की वाइफ, अब क्या राम और श्याम की वाइफ, अब इसमें एक में लगा है, एक में लगा, इसका मतलब कि जो वाइफ है वो दोनों की एक ही है।
क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, मे भी हो सकता है, लेकिन अभी हमें वो ग्रामर के अनुसार देखना है, हमें समाज के अनुसार नहीं देखना है। आजकल तो कुछ भी संभव है, आपको भी पता है, लेकिन यहाँ पर हमें ग्रामर के अनुसार देखना है कि राम एंड श्याम्स वाइफ, तो क्या कह रहा है कि राम और श्याम की जो वाइफ है वो कौन है? एक ही है। तो क्या ऐसा हो सकता है? यहाँ पे क्या कहना है, ये सही है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत होगा। अब वाइफ तो एक नहीं हो सकती ना, दो लोगों की, तो दोनों लोगों की अलग अलग होगी। तो अगर इसको सही करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी तो पहले से लगाए, तब जाकर के ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अगर दोनों की एक है तो आपका किस में लगेगा? एक वाले में, यानी लास्ट वाले में। लेकिन अगर दोनों का अलग अलग है तो हम दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं, क्या ये सही होगा? नरेंद्र मोदी कामा द पीएम ऑफ इंडिया स्पीच वाज लॉन्ग। अब देखिएगा, नरेंद्र मोदी यहाँ पर आया हुआ एक नाउन है, और द पीएम ऑफ इंडिया, और यहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज किए हुए हैं। तो बताइएगा पीएम ऑफ इंडिया कौन है? नरेंद्र मोदी ही है, दोनों का एक ही है, तो हम एक में ही यूज करेंगे या फिर यहाँ पर यूज करेंगे, बता सकते हैं। अब दोनों एक ही है ना, उन्हीं की, नरेंद्र मोदी है जो इंडिया के क्या है? पीएम है, और उनकी जो स्पीच थी वो कैसी थी? लॉन्ग थी, मतलब दोनों लोग एक ही हैं। तो हम क्या करेंगे? किसका यूज करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस का। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो सही है। आई बात समझ में? ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बहुत ही आसान है। देखो क्या है इसमें, कुछ नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, माइंड में आपको सेटअप करना है। ठीक है, अब आइए अगला भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या है। अब देखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने नोट नहीं किया हुआ है, लेकिन आपको याद क्या रखना है। अगला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर बोल दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लेंगे। अगला जो कौन सा होगा? 8वां रूल था या फिर कौन सा था? 7वां। अब देखिएगा 8वां हम यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको। 8वां कॉन्सेप्ट में क्या कर रहे हैं कि आप लोग बस याद रखेंगे, कोई भी कंपाउंड नाउन होगा, ठीक है, क्या रहेगा? कोई अगर कंपाउंड नाउन दिखाई दे तो आपको जो एपोस्ट्रोफी एस है वो किस में यूज करना होता है? तो जो कंपाउंड नाउन होगा तो उसके लास्ट वाले में, ठीक है, उसके लास्ट शब्द में, उसके लास्ट शब्द में क्या हम लगाते हैं? एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। आई बात समझ में? यानी कि कोई आपको कंपाउंड नाउन दिखाई दे रहा है तो कंपाउंड नाउन का जो आखिरी वर्ड होगा उसमें आप क्या करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। ठीक है, आइए हम समझा देते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए क्या? द नहीं रहेगा यहाँ पे। जैसे हमने लिखा क्या? MOTHER, मदर इन ला हाउस, ठीक है, HOUSE हमने लिखा, यहाँ पर हम माई लगा दे रहे हैं, माई मदर इन लॉ हाउस। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरे मदर इन लॉ का घर। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे मदर इन लॉ एक कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन मतलब इन दोनों को, तीनों जो मिलकर के एक वर्ड को शो करें। मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है आपको मालूम होगा। तो मदर इन लॉ है, तो इसका जो ये कंपाउंड नाउन बन रहा है, तो इस कंपाउंड नाउन के किसमें हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना है? तो लास्ट शब्द में। तो लास्ट शब्द कौन? ला है, तो आप यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, ना कि यहाँ पर यूज करेंगे। अगर आप लिखेंगे माई मदर्स, अगर आप इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपको लाज वाले में लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? उसी प्रकार से फादर इन लॉज हाउस होगा, फादर्स इन लॉज हाउस नहीं होगा। आई बात समझ में? तो ये थे आपके पॉजेसिव केस के पूरे डिटेल्स हमने आपको समझा दिया, और आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।